वेरी गुड इविनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए डियर, तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने में। इसका सॉल्यूशन बनाइए। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? आपका 15 मल्टीपल किसका? 8 का। और इनको साम करना है। पहले तो उनको नंबर्स कौन सा है, 8 का मल्टीपल सब 15 तक लिखना है और उनका सबको जोड़ना है। और इसका वैल्यू क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए 1060, ऑप्शन बी 860, ऑप्शन सी 960 एंड ऑप्शन डी 4060। कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए वो? ठीक है जी। तो बाबू लोग, टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे? पहले नंबर्स ढूंढ रहा होगा। 8 का मल्टीपल्स कौन सा है 15 तक। ठीक है ना? उसका प्लस माइनस कर रहा होगा, ऑप्शन सी। ओके जी बाबू जी। तो पहला चीज फॉर्मूला क्या है? बोला फॉर्मूला के लिए हमें जस्ट देखना है कितना मल्टीपल्स। बोला 15 मल्टीपल्स। कितना मल्टीपल्स? 15 मल्टीपल्स। देन अगर ये 15 मल्टीपल का बात करें तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। ठीक है। बोले किसका टेबल का बात कर रहे हैं? बोले सर 8 का टेबल का बात करें तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा सर? ये आपका के का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अभी अपना फॉर्मूला लिखते हैं। बोले सर सम का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सम का फॉर्मूला होता है जिसका भी टेबल होगा उसको बाहर लिखिए और अंदर में आपका कितना मल्टीपल? बोले सर 15, तो 15 लिखा। 15 का बाद नेक्स्ट नंबर क्या? बोले सर 16 डिवाइड बाई क्या है सर? 2। 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो अभी वो यहाँ पे अगर देखा जाए, 2 1 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स सर? 4 टाइम्स। ठीक है। अभी 4 इंटू 15 अगर हम लोग कर ले तो कितना आएगा सर? 4 इंटू 15 ये आता है 60। इंटू में क्या है सर? इंटू में मुझे करना है 16। ठीक है। तो अगर मैं इंटू में 16 करता हूं तो मुझे अपना वैल्यू मिल जाएगा। तो 16 इंटू 6 कितना आएगा सर? 16 इंटू 6 96। 16 6 कितना आता है? 96। पीछे में एक जीरो डाल दीजिएगा, दैट विल बी 960। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 960। क्लियर है मेरी बात? क्या ये बात सभी क्लियर है डियर? देखिए, अगर आप नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करते हो सेम आंसर आ जाता। तो 15 इंटू 16 करते तो भी आपका आंसर आ जाता। तो 15 इंटू 16 करने से ये वैल्यू आपको मिलता 250, 250 आ जाता। ठीक है ना? तो 250 के साथ 400 करोगे, 4 करोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक चीज छोटा सा गलतियां हो गया। ठीक है। तो 15 इंटू 16 आपका 215 ही होगा। तो ये कितना आएगा सर? 15 इंटू 16 अगर किया जाए तो प्लस 6 करेंगे तो आएगा 21 रेस 210। एंड 6 5 जा कितना? 6 इंटू 5 5 कितना आएगा सर? ये आपका आएगा 30। तो इसको प्लस करेंगे तो 240 रहेगा, 240 रहेगा। क्लियर है? और 240 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 960। आप ऐसे भी कर सकते थे बट मैंने बोला पहले 15 इंटू 16 ईजी हो जाता इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। आगे बढ़ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसको बोलिए। द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 8। वो कमेंट सभी का कम आ रहा है डियर। कमेंट सभी का कम आ रहा है। देखिए, जितना ज़्यादा कमेंट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर एक्टिव, आप लोग एक्टिवली हो। और अगर एक्टिव हो तो क्वेश्चन आंसर जब देते रहोगे तो कहीं ना कहीं पे आपका जो प्रैक्टिस है ना वो बढ़िया बनते जाएगा। ठीक है। और अगर आप जस्ट कमेंट देख रहे हो, आंसर देख रहे हो दोस्त लोग का क्या है, तो इससे आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? इससे मैं टाइम दे रहा हूँ डियर, इसके टाइम दे रहा हूँ, आराम से करिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? द फोर फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 8 क्या रहेगा? बी। बढ़िया जी। वो सिर्फ बहू आप ही का आंसर दिखाई दे रहा है, बाकी सब सोए हो। तो यहाँ पे 4 मल्टीपल्स ऑफ किसका? बोला सर 8 का। तो 8 का बेसिकली टेबल बोल रहा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो ये 4 मल्टीपल का बात कर रहे हैं। कोई साम नहीं बोल रहा है, कोई आपका एवरेज नहीं बोल रहा है। जस्ट साम करने के लिए जस्ट बोला जा रहा है कौन सा मल्टीपल से। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। सही है वो जी। चलिए जी, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बोला जा रहा है द 11th टर्म
द 11th टर्म ऑफ AP दैट इज -3, -1/2, 2, आपका इसका 11th टर्म क्या रहेगा? इसका 11th टर्म क्या रहेगा? तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करने तो नॉट विथ 16 एज वेल। हाँ, कर सकते हो यार आप 15 इंटू 16 भी, 4 इंटू 16 भी कर सकते थे, पर 4 इंटू 16 करेंगे आपका एक नंबर आएगा। देखिए छोटा सा चीज देखिए, आपको पता है 15 इंटू 4 ये आपका 60 होता है, इजी हो गया। अभी 60 मतलब क्या है, सिर्फ 6 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए और पीछे डाल दो, तो 6 इंटू 16 क्या, 6 इंटू 16 मुझे पता है 96, और पीछे में एक जीरो डाल दिया 960, इजी हो गया। बट वही चीज़ मैं अगर करता 4 इंटू 16 करता तो मेरा आंसर आता 64, और उसके बाद 64 के साथ मुझे 15 मल्टीप्लाई करना होता। तो इन डेट केस तो मैं यहाँ पे लिखता 640, और 5 का साथ 64 मल्टीप्लाई करना मतलब 320, प्लस कर दिया तब भी 960 आता है। आंसर भी सेम बाबू, इसके लिए मैंने बोला कैलकुलेशंस ये टोटली आपका ऊपर डिपेंड करे आप कैसे करो, ठीक है जी, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। चलिए जी, फोकस करते हैं अपना क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या रहना चाहिए? इसका आंसर क्या रहना चाहिए? चलिए जी, वो अभी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन पे आप लोग ने यहाँ पे फ्रैक्शन देखा, तो आप लोग का जो स्पीड है वो घट गया होगा, जस्ट इस फ्रैक्शंस को देख के घट गया होगा। अगर यहीं पे कोई दूसरा नंबर होता तो इजी हो जाता, इजी पीजी कर देते आप लोग, बट जैसे फ्रैक्शन देखा आप लोगों का, जो घोड़े जैसे आप लोग भाग रहे थे वो कछुआ जैसे बन गया था। हाँ जी, तो थोड़ा सा समझते हैं, वो इजीली करते क्वेश्चन को, इतना पेचीदा जो दिखाई दे रहा है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये 1/2 और ये 2 है, तो छोटा छोटा सा चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए इसको मैं 1/2 को 0.5 लिखूं, कोई गलत होगा? क्योंकि एक ही चीज है। अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.5 आएगा, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बोलिएगा, अगर मैं -3 को 0.5 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दैट इज इसको घटाना चाहता हूँ, इस वैल्यू को, मतलब ये जो है इस 0.5 तक मैं लेके जाना चाहता हूँ, मतलब माइनस वैल्यू मत सोचिएगा, जस्ट सोचिएगा 3 से 0.5 तक मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर -0.5 प्लस, सॉरी, माइनस -3, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से हमेशा पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा 3, 0.5। इसका आंसर कितना आएगा सर? ये आपका आएगा +2.5। तो अगर मैं 2.5 इसका साथ जोड़ दूं, +2.5 कर दूं, तो ये आपका ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप चेक करोगे, 2 से 2 से -0.5 आप माइनस करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2 है, ये 0.5, तो क्या हो जाएगा? 2.5 आपको बन जाएगा। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था, आप ये फ्रैक्शन है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जब इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हो तो ईजी हो जाएगा। तो 2 से अगर मैं बात करूँ इसमें कितना आएगा प्रोफेसर? इसमें भी 2.5 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं अगर चेक करूं, मेरा यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है सर? सर डी का वैल्यू जो हो गया ये +2.5, +2.5। फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा पहला टर्म क्या है सर? पहला टर्म जो है ये -3 है, और मुझे कितना टर्म निकालने, कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है? 11 टर्म, दैट इज एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। तो फॉर्मूला क्या था सर? A11 इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज A प्लस n-1 इंटू डी। अभी यहाँ पे n का वैल्यू अगर मुझे पता है ऑलरेडी, n का वैल्यू कितना है सर? n का वैल्यू इस क्वेश्चन में 11 है, तो 11 - 1 कितना आएगा सर? 10 आएगा। a का वैल्यू कितना है सर? -3 प्लस 10, और यहाँ पे d का वैल्यू कितना है सर? 2.5। तो देखिए 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। तो प्लस में 25, और ये वैल्यू आएगा दैट इज -+25, that is 22। तो आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। तो क्या ये बात सभी को क्लियर है डियर? क्लियर है सभी का? तो मैंने बोला जस्ट इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, दैट इज 1/2 जो है ये कहीं ना कहीं दिक्कतें करेगा, इसको फ्रैक्शंस को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो ताकि इजी होगा। और हमेशा याद रखिएगा, ये पीछे वाले के साथ आगे वाले को माइनस किया जाता है, पीछे से आगे को माइनस किया जाता है हमेशा, इससे इसको माइनस किया जाएगा, इससे इसको माइनस किया जाएगा। क्लियर है डियर? ओके जी, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने में, इसका आंसर क्या रहना चाहिए? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दैट इज 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636? मतलब ऐसे कितना नंबर को आप जोड़ेंगे जिसके वजह से ये नंबर जो होगा 636 बन जाएगा? चलिए वो इसका आंसर बढ़िए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए बोलिए वो इसका। चलिए जी, इसका आंसर क्या आना चाहिए डियर? कमेंट थम गया वो आप लोगों का, क्लियर है सभी का? इसका आंसर क्या होगा? तो मुझे एक चीज जो दिखाई दे रहा है, आप लोग वो इस जगह पे जब भी शाम का आता है तब आप लोग रुक जाते हो, थम जाते हो। हाँ जी। तो इस टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट ईयर मतलब 2025 में ऑलरेडी आपका एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस में दिया था, जो रीजनिंग में था, मैथ्स में नहीं, रीजनिंग में पूछा था। तो वो ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिएगा। पहला चीज, आपका ये एस एन का वैल्यू कितना है? एस एन कितना है? बोले 636। ठीक है, बोले पहला नंबर क्या है? सब पहला नंबर है 9। उसके बाद आपका डी कितना है? बोले इससे इसको माइनस करिए, 17 से अगर मैं माइनस करूं, कितना माइनस करने से मुझे 8 9 मिलेगा? बोले 17 से अगर आप 8 माइनस करोगे तो 9 मिलेगा। सेम टू सेम 25 से 8 माइनस करोगे तब भी 17 आएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया? 8। आपको क्या फाइंड करना है सर? आपको फाइंड करना है एन। बोले कितना नंबर जोड़ोगे तब जाके ये आएगा। ठीक है, तो वो लिखते हैं अपना फॉर्मूला, दैट इज एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? एन डिवाइड बाई 2 होल इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला था, ये सुनो। तो 636 का बात किया जा रहा है, वो 636 डिवाइड बाई क्या है? 2, और यहाँ पे एन है। एन मुझे पता नहीं, एन को ऐसे रख दीजिएगा। ट्वाइस ए का बात किया गया तो 2 इंटू 9 दैट इज 18 में लिख दिया। ठीक है, प्लस एन माइनस 1। ठीक है, और डी कितना है सर? डी का वैल्यू दिया जा रहा है 8। क्लियर है मेरा बात? अभी देखिए ये 2 इस तरफ जाने से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 का डबल 12, 3 का डबल आपका 6, और 6 का डबल 12 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 आपका 7 2 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई किया क्रॉस का तो ये 1272 आया। ठीक है, एन इंटू 18 प्लस 8 इंटू एन 8 एन 8 इंटू 1 8। क्लियर मेरे पास? चलो अभी ध्यान से देखिएगा, ये प्लस 18 ये माइनस 8, तो वैल्यू कितना आएगा सर? 10 आएगा। सो 1272 बराबर एन इंटू दैट इज 10 प्लस 8 एन, ये आपका रहेगा। ठीक है जी। अभी थोड़ा सा यार देखिए क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा आ ही जाता है जहां पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो 10n प्लस ये क्या आ जाएगा? 8n स्क्वायर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां तक आप जब पहुंच गए हो, अभी आंसर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो। सर आप मिस्टर इंडिया जैसे बातें हो ए बहू जी। ये सीरीज वाला क्वेश्चन है पहला जी। ठीक है जी, तो आपका यहां तक क्लियर है सभी का? ओके जी। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, सब में मुझे 4, सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये कितना जाएगा सर? 2 से 5 टाइम्स। ठीक है, 2 से कितना टाइम्स सर? 2 से 4 टाइम्स। और वो 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे ये कितना आएगा? 636, जो ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट किए वही आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो नंबर आ रहा है ना, वो ये 4n स्क्वायर 5n और 636, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो आप लोगों को अलजेब्रा तो आप लोगों को सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आप लोगों को ये नहीं जरूरत होता है। बट अगर अलजेब्रा आता तो ये फॉर्मूला आप लोगों को दिया जाता। तो देखिए 636 को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 636 और इस तरफ के क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर मेरे बात?
अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां तक आने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, डेट इज ये जो एन स्क्वायर का बगल में जो नंबर होगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो एन स्क्वायर हो, किसी का बगल में जो नंबर रहेगा उस नंबर को, और जिसका साथ में कुछ एन ओन कुछ भी नहीं है उसका साथ मल्टीप्लाई करना है। डेट इज 636 का साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई करोगे। अभी लग रहा होगा सर इससे बेटर इस क्वेश्चन को छोड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके मैं समझाऊंगा, इसको दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 4 6 जा कितना आएगा सर 24, 2 कैरी, 4 2 3 जा 12, 12 प्लस 2 कितना आएगा सर 12 प्लस 2 दैट इज 14, हैंड ऑन कैरी, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 कितना आएगा सर 25, तो ये आपका आएगा 2544। ठीक है, तो आपको ये ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 2544 आ जाए, और इनको माइनस करो, क्या करना है माइनस करोगे तो आपका ये 5 आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम लोग अभी ये दूसरा अभियान में लग जाना पड़ेगा। दूसरा अभियान क्या है, बोले सर इसको फैक्टराइज करो इस तरीके से, तो 4 से किया गया था 636 आया। ठीक है, फिर से 4 से किया होगा, देखिए 4 से जाएगा 36 से जाएगा, तो 4 से कितने सर 4 से 1 टाइम्स 23, तो 4 कितना है 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36। ठीक है, अभी ये जो नंबर है ये आपका 3 से जाएगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कितना टाइम 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 4 जा कितना होता है 16 एंड 16 3 जा कितना होता है सर 48 होता है, और देखिए ये नंबर क्या है बोले सर 53 है। अभी ध्यान से देखिएगा, वो मैं एक 53 लिया और एक 48 लिया, और 48 से 53 से 48 माइनस करने से 5 आता है। ठीक है, देखिए इसमें साइन क्या बोले सर प्लस, तो बड़े वाले सब नंबर के आगे प्लस लगा दोगे और छोटे वाले के आगे क्या लगाना है माइनस। ठीक है, तो आपका आंसर जो है एन का जो वैल्यू रहेगा ये अभी तक आया नहीं, लास्ट और एक स्टेप बाकी है, आपका जो आंसर रहेगा ये इन दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, अभी लास्ट एंड फाइनल स्टेप, लास्ट एंड फाइनल स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना है आपका, ये जो किससे आपका पहले मल्टीप्लाई था बोले सर 4 है, 4 है, तो 4 से इनको डिवाइड कर दो, 4 से इनको डिवाइड कर दो, तो यार 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, तो इसको तो लिखना नहीं है, बट 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे कितना सर 4 से 12 टाइम्स, तो आपका आंसर एन का वैल्यू कितना आएगा सर 12 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर है सर ये माइनसेबल, माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा। बट मैं ऑनेस्ट बात करूं, जब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे एग्जामिनेशंस में, तब तक आपका एग्जामिनेशंस खत्म हो जाएगा, एग्जामिनेशंस खत्म हो जाएगा। तो इसका कोई दूसरा तरीका है कि नहीं, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका कोई दूसरा तरीका है कि नहीं हम लोग देखते रहिए। ठीक है जी, चलो जी, अभी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये जब क्वेश्चंस आया था, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया था, यहाँ पे जैसे एन का वैल्यू फाइंड करना था, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो दिया गया था, जो 2024 का क्वेश्चन पेपर था, इसमें फर्स्ट नंबर नहीं था, फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए, तो ये कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है। तो आपको अगर चाहो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो। तो इसको करने का सबसे बेसिक वे दैट इज आप ऑप्शन से आंसर बना सकते हो, ऑप्शन से वैल्यू ले सकते हो, एक एक वैल्यू को चेकआउट कर सकते हो, क्या इस नंबर्स को मतलब एन का वैल्यूज को हम लोग कैसे प्लस करें जिसका वैल्यू से ये आपका आ जाए। जैसे मैंने बोला इक्वेशंस हम लोग ने ऑलरेडी बना ही लेते, इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ पे इनको सॉल्व करना, दिक्कत कहाँ पे सॉल्व करना। तो इक्वेशन में अगर वैल्यू में जैसे 10 जो आप लोग का इक्वेशन था, दैट इज इक्वेशन क्या था वो 4n² + 5n -636 ये हम लोग का आया था। तो यहाँ पे हम लोग को जो पहला नंबर था दैट इज 10, इसको हम लोग डाल के देख सकते थे इसका आंसर होगा कि 0 होता है कि नहीं, मतलब इसको प्लस माइनस करके 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने 0 नहीं ला पाया 10 से, देन नेक्स्ट ट्राई करूंगा 13 से, नेक्स्ट ट्राई करूंगा 9 एंड लास्ट फाइनली 12 से आएगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाह रहा था। एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जहाँ पे टाइम आप लोगों को रहेगा हर क्वेश्चंस में, मतलब 25 क्वेश्चन जो मैथ्स का रहता है, 25 क्वेश्चन जो जीके का रहेगा, 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश का रहेगा, और 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग का रहेगा। इनमें से ऐसा नहीं होता है कि 25 का 25 इजी डाल देगा। ठीक है ना, तो कुछ होगा ऐसा, कोई एक सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट में से आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होगा जो टाइम कंज्यूमिंग होगा,
और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होगा जो देख के आंसर बोल पाओगे, जो जो देख के आंसर बोल पा रहे हो उस क्वेश्चन में अगर टाइम ले रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना पड़ेगा। और छोड़ना मतलब आपको कहीं ना कहीं चांस का भी, मतलब आपको जो एक आगे जाने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड भी आप लोग आ सकते हो। तो बेस्ट क्या होता है, मैं बेस्ट पॉलिसी बोलूंगा हमेशा जो इजी इजी क्वेश्चन है इनको पहले सॉल्व आउट कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन को बाद में टाइम देकर लगाओ, सब करो। क्लियर मेरी बात? चलो जी, इसको आप कर सकते हो ऑप्शन के तरीके से, बट जैसे मैंने बोला पहले इक्वेशन बनाना आप लोगों को पढ़ाइएगा, उसके बाद आपको इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलो जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। इफ फॉर ए एन दैट इज एपी सीरीज T3 इक्वल टू 18। अच्छा, ये T को हम लोग ना इस T को A बना देता है, क्योंकि आप लोगों को A पढ़ाया गया तो A3, ठीक है, ये A3 है और ये A7 है डियर, ठीक है ना। ये थर्ड टर्म, ये सेवन टर्म, थर्ड टर्म जो है 18 है, सेवन टर्म अगर 30 है तो S17 फाइंड करो। क्या रहेगा वो लोग इसका आंसर? चलिए जी, तो क्या बोला गया सर, A3 का वैल्यू कितना है 18 और A17 का वैल्यू कितना है 30, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम A3 को क्या लिख सकते हैं, बोले सर A प्लस 3, अगर है 3 से एक कम कितना हो जाएगा सर 2, तो 2D इक्वल्स टू 18। बोले यही कहाँ से लिखे, बोले ये फॉर्मूला हम लोग का था n-1 होता है, तो 3-1 दैट विल बी 2D, ठीक है। दूसरा वाला क्या है सर, A प्लस 17 से एक कम कितना होगा सर 16D, बराबर क्या है 30 है, ठीक है, बराबर क्या है 30 है। तो आप यहां से ये करना क्यों जरूरत है, बोले सर पहले चीज यहाँ पे डी फाइन करना है और डी का बाद ए फाइन करना है, और ए से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है वो, क्योंकि देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिया जो हम लोग क्लासेस में कम करते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कम पूछता है, बट क्या है अभी पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करना जरूरी भी होता है। अगर जैसे लास्ट ईयर मैंने बोला 2025 में जब क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम स्टूडेंट उस क्वेश्चन को समझा ही नहीं था। जब 30 इंस्ट्रूमेंट का देके क्वेश्चन दिया तो मैक्सिमम स्टूडेंट को उसको समझा ही नहीं था। पहले तो रीजनिंग में सीरीज जो होता है वो नंबर सीरीज अलग टाइप का होता था, और ये क्वेश्चन डाल दिया था मैथ्स का, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले चीज बेसिक हमें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बोला हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब डिफरेंस करते हैं। तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे अब, तो बड़े वाला कौन सा है, बोले ये दो इक्वेशन 2 है, ये बड़ा वाला है, ठीक है, और छोटा वाला कौन सा है सर 1 आपका छोटा वाला है, ठीक है जी। तो छोटे वाले के आगे माइनस लगा देना है, तो माइनस, ये देखिए माइनस इंटू ए माइनस है, माइनस इंटू 2d, तो माइनस 2d, और क्या आएगा वो -18 आएगा, ठीक है जी। सब का सब माइनस बन जाएगा, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 से 2 जाएगा, कितना आएगा 16 - 2 दैट विल बी 14d। और यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे 10 - 8 कितना आएगा, 10 - 8 विल बी 2, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, दैट विल बी 12। तो 14D का बराबर कितना आ रहा है सर, 14D का बराबर आपका आ रहा है, अच्छा एक एक चीज छोटा सा गलती हो गया, वो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये 17 नहीं था 7 था, सॉरी, इसलिए मैं बोला बड़ा नंबर कितना आ रहा है क्यों। चलो जी, तो ये क्या था 7D था, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा सर 4 से 1 टाइम्स, 4 से कितना टाइम्स 3, तो D का वैल्यू कितना आएगा 3 आ जाएगा, D का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है जी। ओके, वंस डी का वैल्यू आ गया, अभी जैसे देखिए डी का वैल्यू किसी भी पुट करिए, यहाँ पे मैं डालता हूँ डी का वैल्यू, तो डी टू जो 3 2 कितना हो जाएगा सर 6 होगा, तो ए प्लस 2 डी का बराबर कितना आ रहा है सर 18 था इक्वेशन 1 में, तो डी का वैल्यू 3 ले लिया, तो यहाँ पे 2 × 3 इक्वल्स टू 18, बराबर क्या है सर ए है, 3 2 6, और 6 उस सब जाने से माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा वो 18 - 6 दैट इज 12। ए का वैल्यू 12 आया, ए का वैल्यू 12 आया, डी का वैल्यू 3 आया, और मुझे क्या फाइंड करना है S17 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है S17। तो फटाफट लिख दीजिए वो S17, फॉर्मूला क्या होता है 17/2। नेक्स्ट क्या आएगा सर 2 ए का वैल्यू कितना है सर 12, 2 × 12 हो जाएगा, प्लस में वो क्या आएगा 17 - 1 दैट विल बी 16, 17 - 1 दैट विल बी 16 बाबू यहाँ पे,
16 और डी का वैल्यू कितना है सर? डी का वैल्यू यहाँ पे आया था 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, वो ये 17 टू 12 जा कितना आएगा सर? 24 प्लस 16 3 जा कितना आएगा सर? 48 डिवाइड बाय क्या है? 2। 48 और अगर मैं 24 को जोड़ता हूँ कितना आएगा वो? तो ये 17 और इसको भी प्लस करता हूँ, डेट विल 52 और यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2 से कितना टाइम्स? 36 और अभी 36 इंटू 17 करने से मेरा आंसर आ जाएगा। तो 36 इंटू 17 करे तो 3 1 जा 3, 3 7 6 7 जा 42, 3 7 जा 21 एंड 6 1 जा 6, दोनों को प्लस करें कितना आएगा सर? 27। इसको लग दीजिए 27, तो 2 1 6 6 1 2 will be my answer. ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब 306 नहीं, 612 आएगा। 612 आएगा सर। ये आउट ऑफ सिलेबस है क्या? वो सिलेबस का अगर बात करें, सीरीज टॉपिक आप लोगों का सिलेबस में नहीं दिया इस बार, एवरेज देके रखा हुआ है, बट क्या है सीरीज क्वेश्चंस आता है वो, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो बेसिक, देखिए मैंने बेसिक क्वेश्चंस भी लिया, अभी कुछ क्वेश्चंस जैसे थोड़ा टफ लग रहा है, आगे जैसे जाएंगे क्वेश्चंस थोड़ा इजी लगेगा। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, ये थोड़ा जो टफ वाला क्वेश्चंस लेके रखा है, ताकि पहले एटलीस्ट बेसिक टफ वाला आप लोग क्लियर अप कर लो, इसका टफ इजी इजी क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो ये जो है वो, ये जो क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को आता रहता है, और इसको अगर मैं चाहूँ, इसको मैं ऐसा का क्वेश्चंस में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अभी जस्ट इतना समझिएगा, एग्जामिनेशंस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डिसीजन। आप किस क्वेश्चन को कब छोड़ना है और कब इसको इजीली लेके जाना है, तो वो मैटर करता है। जैसे मान के चलिए अभी आपका पास टाइम है, आधा घंटा बचा है, और आपका क्वेश्चंस करना है ऑलमोस्ट, मान के चलिए 40 क्वेश्चंस करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन लेके आकर बैठोगे तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे डुबाने वाला बात है। बट अभी आपके पास मान के चलिए 10 मिनट बाकी है और इस टाइप का 2 क्वेश्चंस करने को है, तो आराम से बैठ के करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट में 2 क्वेश्चंस आराम से बना लोगे। ठीक है जी। बट अगर मान के चलिए आपका पास टाइम ही कम है और क्वेश्चंस ज्यादा करना है, इन दैट केस इस टाइप का क्वेश्चंस को छोड़ के आगे जाना सबसे बढ़िया बात होता है। क्लियर है मेरा बात? चलो जी आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? वो ये रटा होना चाहिए क्वेश्चंस। सम ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या रहेगा? वो इतना कमजोर हो जिंदगी कैसे हो जाएगा? ठीक है जी। 129, बढ़िया जी। और कोई? सी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया। 129, ओके जी। 129, बढ़िया जी। तो पहला कितना प्राइम नंबर जोड़ने के लिए बोला जा रहा है? 10 प्राइम नंबर। कितना प्राइम नंबर है? 10 प्राइम नंबर। और हम लोग ने रट्टा मार के रखे थे, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। यहाँ तक अगर बात करें, यहाँ तक 9 प्राइम नंबर से, और 9 प्राइम नंबर्स को अगर जोड़ते तो ये आता है 100, और 100 का साथ में और एक 29 जोड़ देंगे तो ये 10 प्राइम नंबर हो जाता है, और इसका सम कितना आता है? 129। ये हम लोग ने मेमोराइज करके रखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 129। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया जा रहा है, सम ऑफ प्राइम नंबर्स, फर्स्ट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 0 टू 10, 0 टू 25, 0 से लेके 25 तक कितना प्राइम नंबर से उन प्राइम नंबर्स को जोड़ना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 100। उसका आंसर हो जाएगा 100। बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 129। ठीक मेरे बात? चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने आप लोगों को बोला पहले कुछ हार्ड कर लिया। जैसे देखिए नारियल जो होता है, नारियल का जो शेल होता है वो टफ टफ होता है, और अंदर में कितना कोमल होता है, मतलब पानी जो होता है बहुत मीठा भी होता है कि नहीं? तो यही जो टॉपिक था, उसका स्टार्टिंग वाला कुछ क्वेश्चन ऐसा था, वो नारियल जैसा था, उसका शेल जैसा था, जो टफ लग रहा था। अभी देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है जी, इसका आंसर बनाइए, वो क्या रहेगा इसका आंसर? सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 50। इसका आंसर क्या रहेगा डियर? 25,
वो भयंकर पाप रहेगा बाबू। इसका आंसर क्या रहना चाहिए? ये बाबू लोग, इसका आंसर क्या रहना चाहिए? मुझे लग रहा है सबका सब सोए पड़े हो डियर। हाँ जी, चलो जी। अभी बोला जा रहा है सम ऑफ इवन नंबर अप टू फ्रॉम 1 से लेके 50, 1 से लेके 50 तक जितने प्राइम नंबर है, उन सॉरी इवन नंबर है, उनको जोड़ना है, उनको जोड़ना है। तो पहला चीज यहाँ पे एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन। क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इवन नंबर्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज एन स्क्वायर प्लस एन होता है। एन स्क्वायर प्लस एन होता है, ये सुनो। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फाइंड क्या करना है? एन स्क्वायर, एन का वैल्यू फाइंड करना है। बोले एन कैसे फाइंड करोगे? बोला जरा कितना प्राइम नंबर? बोले 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक, ठीक है। तो लास्ट नंबर कितना है सर? 50 है। 1 से लेके 50 तक का बात किया जाए तो इसका बीच में कितना प्राइम नंबर है? तो सॉरी कितना इवन नंबर है? तो 50 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा सर? 25 आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए जस्ट छोटा सा बात करो। मैं बोलो 1 से लेके 10 तक कितना आपका इवन नंबर है? तो आपने बोला सर नॉर्मली काउंटिंग कर लेंगे 2, 4, 6, 8 और 10 खुद रहेगा। तो कितना इवन नंबर हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 है कि नहीं? तो यहीं पे 1 से लेके 50 तक बोला गया, तो जस्ट लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करने से 5 आ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड कर लिया 25। तो फॉर्मूला का हिसाब से क्या एक 25 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और प्लस 25 कर दोगे कितना आएगा? 650। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है जी, बढ़िया जी डियर, सही है जी। चलिए जी आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, इसका रहेगा क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा डियर? सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स, इसका आंसर क्या रहेगा? ओके जी। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एन का वैल्यू दे के रखा है। एन कितना है सर? एन है 25। तो सम का बात क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर प्लस एन। तो ये 25 का स्क्वायर प्लस के में कितना आएगा? वो 25 आएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625 प्लस 25 करेंगे कितना आएगा? 650 हो जाएगा। 650। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो पहले वाला क्वेश्चन नंबर इससे इसका बीच पूछा गया, अभी ऑलरेडी बोल दिया 25 प्राइम नंबर, सॉरी 25 इवन नंबर। क्लियर मेरे बात? चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने में। सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर क्या रहेगा डियर? इसका आंसर क्या रहेगा डियर? देखिए जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कहीं ना कहीं पे दो चीज का कमी हो जाता है। तो एक तो लगता है आप लोग अभी तक जो है रिविजन प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज नहीं करना है, वो कमेंट बढ़िया से डालना है। 900, 640, ओके। वो 640 तो है नहीं यहाँ पे। 650, 640। चलो जी। तो क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट 30 ऑड नंबर। तो एन का वैल्यू कितना है सर? एन का वैल्यू 30। एन कितना है बोलो? 30 ऑड नंबर का बात हो रहा है, तो एन का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो इसका क्या निकालना बोले सर? साम निकालना है। तो साम का फॉर्मूला क्या होता है इसका? बोले सर साम का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर करना है, सॉरी 90 का स्क्वायर करना है। 30 का स्क्वायर करना है। तो 30 का स्क्वायर कितना आएगा वो? 30 का स्क्वायर कितना आएगा सर? ये 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। जो ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। तो फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे याद रहना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो फटाफट डाल सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या रहना चाहिए डियर? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या रहना चाहिए? इसका आंसर क्या रहना चाहिए?
50, 55, 60, 65 क्या होना चाहिए? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया? स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनको प्लस करना है। ठीक है जी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर कितना सर? 25। इनको प्लस करिए। प्लस सर 9 + 1 10, ठीक है। 4 + 16 20 और यहाँ पे 25, तो 10 + 20 + 25 कितना आएगा सर? 55 होगा। क्या आएगा? 55। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। बट क्या इसका कुछ ट्रिक था? बोला हाँ सर ट्रिक इसका था। ट्रिक क्या है? बोला सर सम अगर निकालना है इसका स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का सम्स का करना है, तो फॉर्मूला क्या बोला? n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई क्या है? 6। इसमें क्या आता है? 6 आता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर का जोड़ने की बात कर रहा है? 5। आपने लिखा 5। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है सर? 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 6। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 6। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 2 10, 10 + 1 11, या फिर 5 + 6 कर दो तब भी 11 आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 2 10, 10 + 1 11, नहीं तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो तब भी आपको 11 दिखेगा। और हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 6 से करोगे। 6 और 6 कटा, 5 11 जा 50। तो आपका चॉइस, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। क्लियर मेरी बात? सर इफ ट्रेन टेबल 5 किलोमीटर फर्स्ट है, वो टेंशन मत करिए, ये सारा क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आप लोग को टॉपिक में आने वाला है। ठीक है जी। इस टाइप का क्वेश्चंस पे कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे जो है डिफरेंस देखिए, आपका डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रहेगा, ठीक है। बट आप लोगों का जो ये स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और टाइम घट जाएगा। तो इसको जो क्वेश्चन से ऑप्शन से सबसे बढ़िया से कर सकते हो, नहीं तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप का टेंशन मत करिए। इस टाइम स्पीड डिस्टेंस जब टॉपिक हम लोग करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे, इसको भी ले जाएंगे, तो टेंशन मत करिए वो। ठीक है जी। चलो जी, तो ये क्लियर है सभी का? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या होना चाहिए? ये फॉर्मूला ही पूछ दिया। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होना चाहिए? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका क्या आना चाहिए? देखिए हम लोग के पास जो है, अगर बात करें फॉर्मूला, हम लोग को मैंने बोला ना, फॉर्मूला अगर याद होता है तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप का कैसे भी पूछा जाए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बढ़िया से बन जाता है। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला का एप्लीकेशंस भी अगर हो जाए तो और भी बढ़िया होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब क्या है? अगर मान के चलिए ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे अप टू n क्यूब तक दिया जा रहा है, तो इनको प्लस करने का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद क्योंकि ये अलग है, मतलब ये आपका जो है क्यूब है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहां पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए इज द राइट वन। n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर 2, होल टू द पावर 2, होल टू द पावर 2। क्लियर मेरे बात? चलो जी, डन बाबू सभी का? चलिए जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने, इसका क्या होना चाहिए डियर? इफ सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल्स टू 121, मतलब अगर पहला ऑड नंबर जो है एन, मतलब ऑड नंबर को जोड़ते हो, मतलब 50 होता है, या फिर 10 ऑड नंबर को अगर जोड़ते हो तो कितना है? 121। तो आपसे पूछे जाए वो कितना ऑड नंबर को जोड़ना पड़ेगा जिसके वजह से ये एन आ जाए, ठीक है ना, सॉरी 121 हो जाए। इसका आंसर क्या रहेगा डियर? चलिए जी, इसका आंसर क्या रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का किसी का कमेंट नहीं आ रहा था, वो क्वेश्चन नंबर 13 का। मैं पीछे चल रहा हूं ना, आप लोग पीछे चल रहे हो? वो ओके जी 11 आएगा, बढ़िया जी, सही है जी। तो यहाँ पे क्या है? बोला जरा फॉर्मूला हम लोग को पता है, सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। इसमें इस सम का वैल्यू कितना देके रखा है सर? 121।
तो 121 का बराबर क्या है सर, एन स्क्वायर है। तो 121 किसके स्क्वायर है सर, 11 के स्क्वायर। तो 11 के स्क्वायर एन स्क्वायर का बराबर होता है, और एन का वैल्यू कितना आएगा सर, 11 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग 11 नंबर को जोड़ देते हैं, मतलब आपका 1 3 5 ऐसे करके जोड़ते हैं 11 नंबर्स को, तो इनका सम जो होगा ये 121 हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के सामने में है। इसका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? ऑप्शन ए n/2 होल इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन बी a प्लस डी। ऑप्शन सी n/2 होल इंटू a प्लस ए एन। और ऑप्शन डी मोर देन वन ऑप्शन, कौन सा रहना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए बाबू लोग? ऑप्शन ए। ओके, और देखिए बाबू, ए, बढ़िया जी। ए, बढ़िया। तो बाबू लोग जो जो ए बोल रहे हो सब का सब गलत बोल रहे हो। कैसे? तो अगर मुझे ये आपका एन का पूछा जा रहा है, एन का, ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज होता है, दो फॉर्मूला होता है। पहला ऑप्शन ए भी एक फॉर्मूला है, साथ में ऑप्शन सी भी एक फॉर्मूला है। दोनों ही इसका फॉर्मूला है। अगर साम निकालने के लिए बोले जा रहे एन टर्म्स का, तो इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए एन को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म को हिसाब से इंक्लूड किया जाता है, और इससे भी हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपका फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ये मोर देन वन ऑप्शन, मतलब एक से अधिक ऑप्शंस करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन डी इज बी द राइट वन। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए कौन सा सही होगा, मोर देन वन ऑप्शन, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस में ये आंसर आ रहा है। तो साम का फॉर्मूला ये भी सही है वो, और ये भी सही है। आप लोगों को ये ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कम ही पूछता है। मैंने बोला ना, आप अगर देखेंगे पूरा प्रीवियस ईयर में देखेंगे, सिर्फ लास्ट ईयर का क्वेश्चंस में ही एसएन का क्वेश्चंस का दिया जा रहा है। इसके पहले एएन का ही दिया जाता है, एसएन नहीं दिया जाता है। ठीक है जी, तो इसका दो दो ऑप्शंस होगा, ये दोनों दोनों का दोनों फॉर्मुलास होता है। इससे हम लोग कराते हैं क्योंकि ये बेसिक वाला है, ये हर जगह पे काम करता है, बट ये हर जगह पे काम नहीं करता है, इसलिए इसको कम यूज किया जाता है। ठीक है जी, बट दोनों ऑप्शंस करेक्ट होगा। क्लियर है मेरा बात? चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर क्या होना चाहिए डियर? 2+4+6+ अप टू 50 तक क्या होना चाहिए इसका आंसर? ठीक है बाबू जी। इसका आंसर क्या रहना चाहिए? 2+4+6+ अप टू 50, मतलब इनको जोड़ने से क्या आएगा? इनको जोड़ने से क्या आएगा? द सम ऑफ टू, डी 650। चलिए जी, आशीष बाबू जो आपने क्वेश्चन दिया, ये आप लोगों का सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। ये आप लोगों को जब सिंप्लीफिकेशंस कराया जाएगा, वहाँ पे पॉलीमॉन एजेस एंड पॉलीमॉन नंबर्स का भी क्वेश्चन होता है। इसका क्वेश्चन उसी पे बेटर वे में समझ में आएगा। अभी मैं एक्स वाई डालूंगा, कोई ना कोई आप लोगों का किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और ऑप्शंस अगर होता तो मैं ऑप्शन से बोल दिया होता ये इस तरह के कर लो। बट अभी जैसे ये क्वेश्चंस आपने दिया है, ये क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में पॉलीमॉन एजेस से इस टाइप का और पॉलीमॉन नंबर से इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे बोला जाए दो नंबर को जोड़ने से कितना आएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और अगर टू नंबर्स आर सॉरी
टू टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस द सेकेंड नंबर। मतलब अगर पहले नंबर को दो गुना कर देते हो तो ये दूसरा वाला जो नंबर है उससे कितना ज्यादा हो जाएगा, ये आपका तीन गुना ज्यादा, तीन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इन डेट केस बोला जा रहा है दोनों नंबर्स क्या है फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी वाला क्वेश्चन ही है, अगर ऑप्शंस लोगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत करिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराया भी जाएगा, अगर क्लास में आप लोगों का सिलेबस चल रहा है तो क्लासेस में ही कराया जाएगा। पॉलीमॉन एजेस एंड पॉलीमॉन नंबर से एक टॉपिक कराया जाता है, तो उसमें कराया जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग सिंप्लीफिकेशन के साथ में ये छोटे से छोटे टॉपिक्स करा देते हैं, तो इसलिए टेंशन मत करिए वो। ठीक है वो, चलो जी। और नहीं तो जैसे आप लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है, इस रिवीजन क्लास में मैं करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत करिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस में मैं इसी को ले लूंगा। चलो जी, अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं था वो, ये सबका सिर्फ इवन नंबर था। लास्ट इवन नंबर कौन सा है, बोले सर 50 है, तो 50 को डिवाइड कर दो 2 से। बोले 2 से ही क्यों करना है, क्योंकि देखिए आपका मैं बात करूं यहाँ पे कितना इवन नंबर है, बोले सर अपने 2 इवन नंबर है, तो लास्ट इवन नंबर क्या था, बोले सर 4 था, और 4 को 2 से डिवाइड करो तब भी आपका 2 आ रहा है, तो 2 इवन नंबर का बात हो रहा था, दो जस्ट लास्ट 2 से डिवाइड कर दो। बोला सर मुझे समझ में नहीं आया, बोला यहाँ पे कितना इवन नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इवन नंबर, बोले सर 1 2 3 इवेंट नंबर है, तो यहाँ पे लास्ट इवेंट नंबर क्या दिखा आपने सर 6, बोले 6 को 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है, बोले सर 3 आता है। तो आप नॉर्मल काउंट भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लास्ट नंबर को डिवाइड करना चूज ज्यादा किया, तो ये बेटर होता है। तो मुझे एक चीज मिल गया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे टोटल प्राइम नंबर, सॉरी टोटल इवेंट नंबर मिल गया 25। कितना इवेंट नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, 25 है, तो इनका क्या निकालना है, साम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है सर 25 का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा सर 25, 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, और प्लस में 25 करोगे बाबू कितना आएगा 650, जो आपका ऑप्शन बी में देके रखा हुआ है। तो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, यही क्वेश्चंस 3 बार 3 अलग अलग टाइम पे आया है और 3 अलग अलग फॉर्मेशंस में आया, तो एग्जामिनर अपना दिमाग लगाएगा, अपना चॉइस करेगा, बट आपको अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। वो ये जो है सीरीज टॉपिक में आप लोगों को फॉर्मूला दिया जाएगा, अगर आप लोगों को टॉप बेसिस में सीरीज आया नहीं तो सीरीज मिलेगा, टेंशन मत करिए। ठीक है जी, तो अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए डियर, इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए जी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, लास्ट नंबर क्या है सर 100 है, 100 को डिवाइड कर दिया किससे सर 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना है बोले सर 50 आपका नंबर आया। फॉर्मूला क्या क्या था सर, फॉर्मूला होता है दैट इज 50 का स्क्वायर प्लस 50, तो 50 का स्क्वायर कितना आएगा 5 5 जो 25, पीछे 2 जीरो लगा दो और प्लस में बाबू 50 कर दोगे तो कितना आएगा सर 2550 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट वन। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज द राइट वन। बाबू एपी का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, एपी का मतलब होता है डियर आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है जी, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसका क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, पहला 12 ऑड नंबर का आंसर क्या रहना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स क्या होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट कुछ कम हो गया डियर आप लोगों का, क्वेश्चन तो वो यहां पे बात करें,
सम ऑफ फर्स्ट कितना बोला गया सर 12 बोला गया, तो एन का वैल्यू कितना है सर 12 बोला गया। तो फॉर्मूला क्या बोला सर, सम का फॉर्मूला होता है दैट इज एन का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, जो आपका ऑप्शन बी में रखा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर है बाबू? चलो जी, बढ़िया जी, बढ़िया जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बाबू इसका, सम ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का फाइंड करना है सम। क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा डियर? चलो जी, तो यहां पे जो है हमें क्या बोला जा रहा है, 12 ही है, एन का वैल्यू 12 ही देके रखा है, बट कितना इवन नंबर्स बोला सर 12 इवन नंबर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है बोला सर, फॉर्मूला यहाँ पे सम का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर प्लस एन होता है। तो 12 का स्क्वायर प्लस में 12 आएगा, 12 का स्क्वायर कितना जैसे 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 156। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो ऑड नंबर पूछेगा तो आपका ये रहेगा, सॉरी पहले वाला रहेगा, इवन नंबर पूछेगा तो ये रहेगा। आई होप बात सभी को क्लियर है डियर, आई होप बात सभी को क्लियर है। बढ़िया जी डियर, सभी का बढ़िया जी। चलो जी अबू आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 4, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 4, इसका आंसर क्या रहना चाहिए, इसका आंसर क्या रहना चाहिए डियर? बाबू लंबा, आप क्या चाहते हो, उसको काट के छोटा कर दे, आप क्या चाहते हो? मतलब देखिए, लंबा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझना होगा। अगर आपको लिख समझ में आ जाता है तो आप मेंटली करोगे इसको। डायरेक्टली 12 का स्क्वायर बोलोगे सर 144 होगा, इसका साथ में और 12 जोड़ दोगे तो 150 से मेंटली करोगे, तो ये इसके लिए पेन पेपर भी चाहिए नहीं। ठीक है जी, ओके जी। तो इसका क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे 15 मल्टीपल बोला गया, तो पहला चीज ये आपका क्या है सर, एन का वैल्यू दैट इज कितना आ गया 15। किसका टेबल का बात करें सर, 4 का टेबल, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। फॉर्मूला क्या होता है सर इसका, सर फॉर्मूला होता है ये 4 को बाहर रखिए, अंदर में कितना नंबर बोला सर 15 इंटू नेक्स्ट नंबर 15 के बाद क्या आता है 16 डिवाइड बाई 2। सो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अभी 15 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 15 2 जा मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा सर 30 आएगा, इंटू में 16 करेंगे तो 3 इंटू 16 अगर करे जाए कितना आएगा वो 3 16 जा कितना आता है 48, पीछे में एक जीरो डाल दोगे तो 480 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? चलो जी, हाँ जी जी सही है जी, क्लियर है सभी का? ओके जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्या बोला जा रहा है, इफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 210, सम का वैल्यू कितना है 210 है, तो एन का वैल्यू क्या है ये फाइंड करो। ठीक है, ये आप लोगों का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है डियर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो इफ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इक्वल्स 210, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए ये बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग का सम का फॉर्मूला क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, हम लोग लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे सम का वैल्यू कितना देके रखा 210, बराबर क्या है सर एन एन प्लस वन और डिवाइड बाई क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 420, बराबर क्या है सर एन इंटू एन प्लस वन। अभी ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने से आप लोग ये मेंटली सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं है। तो आपको देखिए एक नंबर और उसका बाद नेक्स्ट नंबर, देखिए
अगर मैं n का वैल्यू से फॉर एग्जांपल n का वैल्यू अगर 10 लेता हूं तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 11 आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, मतलब लगातार नंबर है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये सुनो, अभी छोटा सा चीज देखिएगा, ऐसे क्या दो नंबर को मल्टीप्लाई, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो लगातार नंबर है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 420 बने, जिसका मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है 420 बने। अभी मैं अपना ऑप्शन से चूज कर रहा हूं, मेरा यही तक सोचना था, बाकी मैं अपना आंसर यहीं से बना लूंगा। तो मुझे एक चीज बोलिएगा, क्या मैं यहाँ पे एक नंबर को 20 लेता हूं और दूसरा को 21 लेता हूं, क्या ये आंसर आ सकता है? तो बोले सर चेक कर लीजिएगा, 21 इंटू 20, सो जीरो जीरो रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा 420, कितना आएगा 420। तो आपका n का वैल्यू क्या है सर? n का वैल्यू 20 और n+1 का वैल्यू क्या है सर 21। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। तो आपने पहले वाला नंबर क्यों नहीं चूज किया? तो वहां पे भी आप लोग चूज कर सकते थे, क्योंकि दो ऑप्शंस मेरे पास था, एक 19 एक 20, इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं चूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 19 चूज करता, आपने अगर 19 लिया, दूसरा वाले क्या रहना चाहिए 20 होना चाहिए था। और 19 और 20 का प्रोडक्ट मुझे पता है, 19 2 जा 38 होता है, 380 होगा, और 380 नहीं है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 420, और मेरा इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 380, जो नहीं हो पाएगा। इससे मैंने ऑप्शन नेक्स्ट वाला लिया, ऑप्शन बी को चूज किया। तो आप यहां तक सॉल्व, इसका अगर सॉल्व अगर करोगे तो कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला इस टाइप का क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व किया जाता है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करते हो, ऑप्शन से ही बना लोगे। क्लियर है मेरे बात? क्लियर? चलो जी, तो ये आप लोगों का वो लास्ट क्वेश्चन था। एग्जामिनेशंस में अगर बात करूं, मैं सिंपल बात करूं बाबू, एग्जामिनेशंस में कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोगों का इजी डाल देगा। ठीक है, इजी कब होता है बेसिकली मैं बोलता हूं, जिसमें टाइम कम कम लगे। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस तो हर एग्जामिनेशन में मिलेगा, जो थोड़ा सा टाइम लेगा आपको। थोड़ा सा टाइम मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने कभी कभी हो सकते हैं 2 मिनट लग जाए, 1.5 मिनट लग जाए, 1 पॉइंट समथिंग मिनट लग जाए। ठीक है ना? इन डेट केस इस टाइप का क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूँ बेटर है सबसे लास्ट में सॉल्व करिए, पहले अगर टाइम बच जाए तो। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज्यादा भी नहीं दिया जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन होता है, हर एग्जामिनेशन में होता है। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों का ये जो सेशन था, जितने सारा सीरीज टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कतें नहीं था। जिनको भी वो थोड़ा क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस पे थोड़ा लग रहा होगा, इनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेके आने वाले, तो कल का जो क्लासेस रहेगा वो आप लोग का एवरेज टॉपिक रहेगा। तो एवरेज आप लोग का सिलेबस में है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो नेक्स्ट क्लास एवरेज रहेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।